गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं संदीप पंडित सबका वेलकम करता हूं एक और नए वीडियो में, जिसमें आज हम लेके आए हैं केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की एक टेक्चुअल क्वेश्चंस। जैसे कि अपने प्रीवियस वीडियो में हमने वो चैप्टर कंप्लीट किया था, तो अब हम उसके क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स। मोस्ट लिक्विड्स दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर सॉल्यूशंस ऑफ। कहते हैं कि जो लिक्विड्स जो होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं वो क्या होते हैं, वो सॉल्यूशंस होते हैं किसके, एसिड और बेसिस के और साल्ट्स के। याद रखना है किसके सॉल्यूशंस होते हैं, एसिड बेसिस और साल्ट्स के सॉल्यूशंस होते हैं। एसिड बेसिस एंड साल्ट्स इन फिल इन द ब्लैंक्स का पहला कहा है एसिड बेसिस एंड साल्ट। द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए सॉल्यूशन काजेज डैश इफेक्ट। जब इलेक्ट्रिक करंट हम पास करते हैं किसी सॉल्यूशन के ज़रिए के बीच में, वहाँ पे एक इफेक्ट होता है जिसको हम केमिकल इफेक्ट होता है, मतलब वहाँ पे केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस करती है। सी पार्ट, इफ़ यू पास करंट थ्रू ए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अगर आप कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से करंट मतलब सप्लाई करोगे, कॉपर गेट्स डिपॉजिटेड ऑन द प्लेट कनेक्टेड टू द। कॉपर जो है किस प्लेट पे कनेक्ट करेगा, किस टर्मिनल पे कनेक्ट होगा बैटरी के। जो बैटरी है उसका जो इलेक्ट्रोड्स है वो जिसका कनेक्ट होगा किसके साथ, कॉपर डिपॉजिट होगा। याद रखना कॉपर जो है, जब कॉपर सल्फेट जो है, कॉपर सल्फेट जब आपको पता है सॉल्यूशन होता है, तो कॉपर जो है वो जो कॉपर सल्फेट डिसोसिएट होगा वो कॉपर आयन और सल्फेट आयन में डिसोसिएट होगा। कॉपर जो है वो उसका 2 पॉजिटिव होता है, तो वो नेगेटिव पॉजिटिव जो होता है वो नेगेटिव के टर्मिनल की तरफ जाता है। SO4 जो है वो नेगेटिव है, वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कनेक्ट टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। एंड द डी पार्ट, द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग ए लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल ऑन अनदर मेटल बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड। कहते हैं एक डिजायर्ड मेटल की लेयर जब एक दूसरी लेयर मेटल के ऊपर चढ़ाई जाती है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज ए प्रोसेस बाय विच ए डिजायर्ड लेयर ऑफ एनी मेटल इज डिपॉजिटेड ऑन द अदर मेटल बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी। तो ये था पहला क्वेश्चन आपका। अब आप क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे। When the free ends of the tester are dipped into a solution, जब फ्री एंड जो टेस्टर के हैं उसको डिप करेंगे किस में, सोल्यूशन में, द मैग्नेटिक नीडल शोज डिफ्लेक्शन। मैग्नेटिक नीडल का दिखाती है डिफ्लेक्शन। आपको उसका रीज़न बताना है। जो डिफ्लेक्शन होगी कंपास के नीडल में, उसका ये मतलब है कि उस सर्किट में करंट फ्लो कर रही है, उस वायर में से करंट फ्लो कर रही है। दैट करंट इज फ्लोइंग थ्रू द वायर उस सर्किट में। सर्किट कंप्लीट है, इसका मतलब जो फ्री एंड्स ऑफ द टेस्टर है जो डिप्ड हो सोल्यूशन में है। द सोल्यूशन इज सर्टेनली कंडक्टिंग, इसका मतलब जो सोल्यूशन जिसमें टेस्टर को डाला गया है वो कंडक्टिंग सोल्यूशन है, तो इसका ये मतलब है। तो यही रीज़न है कि कंपास की जो नीडल है वो डिफ्लेक्शन शो कर रही है। कंपास की नीडल तभी डिफ्लेक्शन शो करेगी जब वो सर्किट कंप्लीट होगा। तो नंबर 3, नेम 3 लिक्विड्स विच व्हेन टेस्टेड इन द मैनर शोन इन द फिगर 14.9 में काज मैग्नेटिक नीडल टू डिफ्लेक्ट। आपको 3 लिक्विड्स बताने हैं जो कि जिस तरीके से आपको रखने हैं, फिर उसमें आपको क्या मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन हो। हम कह सकते हैं 3 सॉल्यूशन जो है, लेमन जूस, सॉल्ट वाटर एंड मरकरी, ये सभी इलेक्ट्रिसिटी को पास करने देते हैं, इसलिए इनका इस्तेमाल हम बीकर में कर सकते हैं। जब बीकर में इस्तेमाल करेंगे, बीकर को हम मैग्नेटिक जो कंपास ऊपर रखेंगे और उसके साथ उसको बैटरी के साथ इलेक्ट्रिसिटी देंगे, और हम देखेंगे जो मैग्नेटिक कंपास है वो डिफ्लेक्शन शुरू करेगा शो करना। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका है, द बल्ब डज नॉट ग्लो इन द सेटअप शोन इन द फिगर 14.10। ये 14.10 में एक आप डायग्राम देख सकते हो, इसमें बल्ब ग्लो नहीं कर रहा। आपको रीज़न बताने की क्या रीज़न वजूहत हो सकते हैं, क्या वजह है, क्या रीज़न्स है जिसकी वजह से बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। पहला जो है, लिक्विड जो बीकर में है वो नॉन कंडक्टिंग होगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो रही है, सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा है, इसलिए बल्ब ग्लो नहीं कर रहा। दूसरा हो सकता है इलेक्ट्रिक करंट जो है बहुत ही वीक है, जो इसलिए हो सकता है कि अगर मटेरियल जो यूज़ किया गया सर्किट को बनाने में वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, बैटरी जो है उसमें सफिशिएंट एनर्जी नहीं है ताकि वो सप्लाई दे सके, जनरेट कर सके इलेक्ट्रिसिटी इस बल्ब को। तो याद रखना कि जो वीक करंट्स होती है, जो बहुत करंट्स होती है, उनको हम
LED बल्ब्स के ज़रिए शो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ए टेस्टर यूज टू चेक द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू टू लिक्विड्स। एक टेस्टर का यूज़ किया गया है किसका चेक करने के लिए, कंडक्शन, किसकी कंडक्शन की चेक करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी दो लिक्विड्स में। एक लिक्विड लेबल को हमने ए नाम दिया है, दूसरे लिक्विड को नाम बी दिया है। इसमें यह पाया गया जो बल्ब है टेस्टर का वो ब्राइटली ग्लो कर रहा है फॉर ए वाइल, कुछ देर के लिए, वाइल लिक्विड ए, वाइल इट इज़ वेरी डिमली फॉर लिक्विड बी, कुछ देर जो है लिक्विड बी के लिए जो ये बल्ब ग्लो कर रहा है वो थोड़ा सा डिमली, उसका जो ब्राइटनेस है बहुत ब्राइटनेस है ही नहीं। यू माइट हैव कंक्लूड, आप देख सकते हो क्या फर्स्ट पार्ट लिक्विड ए इज़ बेटर कंडक्टर देन लिक्विड बी, क्या लिक्विड बी इज कंडक्टर मोर कंडक्टर देन लिक्विड ए, बोथ लिक्विड्स आर इक्वल कंडक्टिंग प्रॉपर्टी द लिक्विड कांट बी कंपेयर टू दिस मैनर। कहते हैं कि जो हम कह सकते हैं, जो इसका आंसर जो है ए फर्स्ट पार्ट आएगा, क्योंकि लिक्विड ए का जो है वहाँ पर कंडक्शन ज़्यादा हो रहा है लिक्विड बी से, तभी जो है जो लिक्विड ए है जिसके साथ जो बल्ब ग्लो कनेक्ट है उसमें लाइट ग्लो बहुत अच्छी आ रही है, जबकि जो लिक्विड बी में है उसमें डिम आ रही है, क्योंकि कंडक्टिविटी जो है मोर सॉल्यूशंस थ्रू द सॉल्यूशन, हम कह सकते हैं कंडक्टिविटी डिपेंड करती है किसके ऊपर, सॉल्यूशन के ऊपर। इसलिए याद रखना है कि जो कौन सा मटेरियल किस टाइप का कंडक्ट करता है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, सॉल्यूशन के ऊपर। अब क्वेश्चन नंबर 6 एंड द लास्ट वन, डज प्योर वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्या प्योर वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, इफ नॉट, अगर नहीं, व्हाट कैन वी डू मेक इट कंडक्टिंग। कहते हैं कि अगर प्योर वाटर कंडक्ट नहीं करता है तो अगर उसके लिए क्या करना चाहिए हमें उसको, ताकि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सके। नो, प्योर वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दिस इज बिकॉज प्योर वाटर इज ए डिवाइड ऑफ एनी साल्ट, इसमें कोई भी साल्ट नहीं होता है। प्योर वाटर कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन, जब हम इसमें थोड़ा सा कॉमन साल्ट ऐड करेंगे तब वो कंडक्टिंग सोल्यूशन बन सकता है। इस तरह प्योर कंडक्टर, प्योर वाटर जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते, तभी हम प्योर वाटर को क्या बना सकते हैं, कंडक्टिंग बना सकते हैं, जब उसमें हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे कुछ साल्ट। तो ये था आज का वीडियो, थैंक यू।